हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पीडीएम या हम कह सकते हैं एक्स पीडीएम, जो एक पूरा भानुमति का कुंभा था पॉलिटिकल पार्टीज का, जिन्होंने मिलकर इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई। 12 या पता नहीं कितनी पार्टीज थी। उन पार्टीज के लीडर बड़े दुखी हैं बेचारे, क्योंकि नवाज शरीफ उनमें से किसी को मुंह नहीं लगा रहे। बीट मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी, किसी को फोन तक नहीं किया। पीपल्स पार्टी के लोग मीडिया पे अपना दुख बयान कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को अपनी स्पीच में पीडीएम का शुक्रिया करना चाहिए था, क्योंकि अगर हम इमरान खान को ना निकालते और हुकूमत में आके जो बड़े बड़े कारनामे किए तो नवाज शरीफ वापस ना आ पाते। नवाज शरीफ को पागल कुत्ते ने काटा है, वो आप सबका शुक्रिया अदा करे। उसका बस चले तो वो शहबाज शरीफ को भी डिसोन कर दे। तो पीडीएम गवर्नमेंट ने कारनामे किए हैं, उन सब से नवाज शरीफ कन्नी काट रहे हैं। ये तो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, बेशक प्राइम मिनिस्टर उनका भाई और फाइनेंस मिनिस्टर उनका समधी था। इमरान खान और नवाज शरीफ में ये एक बात एक जैसी है, मैं पीएम नहीं तो भाई मेरा गवर्नमेंट से कोई लेना देना ही नहीं। और नवाज शरीफ ने एक डिमांड कर दी है कि मुझे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अबू जी, सिंपल मेजॉरिटी कोई खिलौना है जो जिद करके ले लोगे? नवाज शरीफ ने कहा है मैं किसी भी पार्टी के साथ भी मिलकर गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा, मुझे तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जिसके बाद आज मौलाना फजल रहमान पीटीआई के 3 लीडर से मिलते हुए पाए गए। क्या मौलाना नवाज शरीफ को जेलस करना चाह रहे हैं? अगर आप वो जेलस नहीं कराओगे तो मैं पीटीआई के पास जा रहा हूँ। पीटीआई गवर्नमेंट का एक स्कैंडल रिपोर्ट हो रहा है, जिसमें 80 करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट के पैसे यूज़ करके सोशल मीडिया सेल पीटीआई के 1100 लोगों को हायर किया गया और उनको न्यूज़ दी जाती थी प्रोपेगेंडा करने के लिए, और मिनट्स में सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ वायरल करने का पूरा एक सेटअप बनाया गया। तो 9 मई को लोगों को उकसाने के लिए यूज़ किया गया। एक पूरी लिस्ट रिलीज हुई है नामों की, और कहा जा रहा है उनमें से काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स भी दी गई। अब तो पीटीआई का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा ना फिर सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया टीम जो पकड़ी गई है, भाई ऐसे नहीं होता। सोशल मीडिया टीम्स ट्रेंड स्टार्ट ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन अगर उसमें ऑर्गेनिक सपोर्ट ना हो तो वो ट्रेंड घंटों के अंदर डाई डाउन कर जाता है। पेड और ऑर्गेनिक ट्रेंड्स का फ़र्क अब केजी के बच्चे को भी पता है। जो पेड होते हैं उसमें 20 या 30 ट्वीट्स को 11 या 1200 फेक अकाउंट्स कॉपी पेस्ट करके छाप देते हैं और उसको ट्रेंडिंग में ले आते, स्टोन एज से बाहर आ जाएं। मरीम नवाज ने भी तो सोशल मीडिया पे करोड़ों रुपए उड़ा दिए थे। कोई नैरेटिव बिल्ड हुआ? बस एक डॉन लीक्स का मार्का मारा था। जैसे मैंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकते, क्या ये फैसला माना जाएगा? फेडरल केटी गवर्नमेंट ने इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी है, और केटी गवर्नमेंट किसकी धुन पे नाचती है? तो अगलों का जवाब आ गया है, ये फैसला नहीं माना जाएगा। अब देखने वाली चीज़ ये होगी कि कोर्ट्स इस फैसले के साथ स्टिक करती हैं या काम पे टांग जाती हैं, और अगर स्टिक करती भी है तो क्या इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। कोर्ट्स को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए, घर भेजो इन बाबुओं को, हम इनका खर्चा क्यों उठा रहे हैं? इमरान खान के लिए मुसीबतें तो ख़त्म होने का जैसे नाम नहीं ले रही। एक एक्ट्रेस हैं हाजरा खान, उनका एक इंटरव्यू वायरल हो गया है, जिसमें वो अपनी बुक जो उन्होंने 2014 में लिखी थी, Where the Opium Grows, Surviving Pakistan as a Woman, as an Actress and Knowing Imran Khan, in which she talks about her journey from a girl from Quetta to entering the entertainment industry. मैं पर्सनली इस इंटरव्यू को और बुक को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती, अगर ये अभी पब्लिश हुई होती तो, बट मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी क्योंकि ये बुक 2014 में पब्लिश हुई थी और इसका नाम भी नहीं सुना कभी। अगर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होती तो ढिंढोरा बजता। और इस बुक में अपना और इमरान खान का रिलेशनशिप जो वो बता रही हैं वो 2011 का है, जब इमरान खान आज के इमरान खान नहीं थे। बैकिंग थी लेकिन इस लेवल का पब्लिक सपोर्ट नहीं था, एज फार एज आई कैन रिमेंबर। तो इंडस्ट्री में अपने एक्सपीरियंस का बताते हुए कहती हैं, जब वो नई आई थी और पार्टीज़ में फेमस लोग मिलते हैं आपको, कुछ आपके पीछे पड़ जाते हैं। और मैं कोई क्रिकेट की या क्रिकेटर्स की फ़ैन नहीं थी, बट कुछ लोगों को एज ए नेशनल हीरो आप रिस्पेक्ट देते हो,
बट अंदर से कौन क्या होता है उनके साथ इंटरेक्शन के बाद ही पता चलता है। और जब ऐसी कोई फेमस पर्सनैलिटी आपको चेस करती है, यू आर फ्लैटर्ड, बट जब आप उस इंसान को जानने लगते हो, दे आर हॉरिबल इन रियल लाइफ। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनका एक्सपीरियंस मुझसे भी कहीं ज़्यादा बुरा था इमरान खान के साथ। जो बुक मैंने लिखी उसका काफ़ी सेंसर्ड वर्जन पब्लिश हुआ क्योंकि पब्लिशर इतनी डिटेल्स पब्लिश नहीं करना चाहते थे ड्यू टू लीगल रीजंस। बट ये बुक मेरे लिए सिर्फ थेरेपी की तरह थी टू वेंट आउट, एंड आफ्टर दैट आई नेवर स्पोक अबाउट दैट। और मुझे इमरान खान को ईमेल करके इन्फॉर्म करना था दैट यू आर मेंशन्ड इन माई बुक, और मैंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। मेरी तरफ से द बुक वॉज डन एंड डस्टेड। लेकिन जब मैं 2014 के एंड में वापस पाकिस्तान आई यूके में करियर से ब्रेक के बाद, बिकॉज आई हैड टू गेट अवे फ्रॉम पाकिस्तान। यूके जाने से पहले मेरे लिए ज़िंदगी काफ़ी डार्क कर दी गई थी इमरान खान ने, और मैंने ब्रेक ली। और जब वापस आई मेरा करियर तबाह कर दिया। मुझे ट्रोल किया जाता था बहानों से, और ये कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं था बुक की वजह से, क्योंकि बुक का तो किसी को पता ही नहीं था और मैंने कभी बात भी नहीं की। बट फिर मुझे टारगेट किया गया, सोशली आउटकास्ट बनाया, शिटी रोल्स मिलने लगे। नईमुल हक जो इमरान खान के बेस्ट फ्रेंड थे, अब उनकी डेथ हो गई है। हाजरा कहती हैं वो अक्सर मैसेज या कॉल करके पूछते थे आर यू ऑलराइट। आई फील ही वॉज रियली वरीड अबाउट मी। इंटरव्यू करने वाले ने पूछा डर लगता था आपको? कहती हैं हाँ बहुत डर लगता था, क्योंकि उसके बाद जो एक मसाया वाली इमेज बन गई हुई थी और एक जो कल्ट फॉलोइंग थी। बट मैं किसी हद तक प्रोटेक्टेड थी क्योंकि मेरे फादर पीटीआई में थे जिनको बदकिस्मती से मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था इमरान खान से। बट उन्होंने इस पार्टी का माहौल देख के अपने आप को साइडलाइन कर लिया था। Now he has passed away, but it is one of my biggest regrets to bring him to PTI. क्योंकि मुझे भी ये गलत फहमी थी कि ये मुल्क की वाहिद उम्मीद है, बट मैंने 2014 में ही रियलाइज़ कर लिया था कि ये रॉन्ग नंबर है। आज जो हो रहा है मेरा उसे कोई लेना देना नहीं। मैंने अपना सच 2014 में ही लिख दिया था, जिसकी वजह से मेरा करियर तबाह हो गया। लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए इस इंसान की सच्चाई। सब झूठे हैं, कितने लोगों ने अपना एक्सपीरियंस अभी तक बताया है और उनको ट्रोल और ह्यूमिलेट किया जाता है। सब गलत हैं और एक जैसी बातें कर रहे हैं और सिर्फ यही सही है। मुझे पर्सनली काफ़ी कन्विंसिंग इंटरव्यू लगा और इतनी औरतों ने अपना बैड एक्सपीरियंस बताया इमरान खान के साथ। हमें विक्टिम ब्लेमिंग बंद करनी चाहिए। आपने सपोर्ट करना है इमरान खान को, बेशक करें, और उन्हें एक फरिश्ते का सर्टिफिकेट दे के और बाकी हर इंसान पे झूठे की स्टैंप ना लगाएं। कोई भी पॉलिटिशियन अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, बट एक इंसान पे जब हैरेसमेंट का, स्टॉकिंग का इल्ज़ाम लगता है, और काफ़ी औरतें आके अपने डार्क एक्सपीरियंस के बारे में पब्लिकली बात करती हैं, तो ये पर्सनल मैटर नहीं रहता, ये एक सोशल इशू बन जाता है। बट एज एन एक्स पीटीआई सपोर्टर मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि आयशा गुलालाई और रेहाम खान को मौका परस्त कह के उनकी हर बात को मैंने भी झुठलाया और मैं खुद को ही कंफ्यूज कर रही हूँ। बट लेट मी क्लैरिफाई, ये जो सारी चीज़ें पीटीआई के साथ हो रही हैं और कुछ मीडिया पर्सन्स इन चीज़ों को लेके उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सनम जवेद, खतीजा शाह और जो बाकी लोग फंसे हुए हैं, उसको कवर अप करने की कोशिश जो पीएमएलएन का मीडिया कर रहा है इन चीज़ों को यूज़ करके, वो बिल्कुल गलत है। खतीजा शाह अंदलीब अब्बास की गाड़ी में बैठ के उनके साथ कोर कमांडर हाउस गई थी, वीडियो है उसकी। अंदलीब अब्बास लीड कर रही थी, वो ना अरेस्ट हुई और अब आके जहांगीर तरीन की पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली, सारे गुनाह माफ। ये क्या बकवास है? जो जहांगीर तरीन को ज्वाइन कर ले उनको 9th में माफ, और सनम जवेद और खतीजा शाह तो पीटीआई की ऑफिस होल्डर भी नहीं है, उन्हें किस चीज़ की सज़ा? 9th में के किसी भी इंसान को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। वो अंदलीब अब्बास, फवाद चौधरी, मुराद राज, फारूक हबीब और बाकी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का टोला था, और अगर इनको माफ़ी है तो बाकियों को भी माफ़ी मिलनी चाहिए। ऐसा ना करें, इंसाफ बराबर का करें। That's all for today. Thank you for watching. Like, share and subscribe.